अक्सर हम ये याद रखते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या फिर यार तुम उस व्यक्ति की बात मत करो, उस व्यक्ति ने मेरे साथ वो काम अच्छा नहीं किया था। फिर जब बातें ये हमें याद आती हैं तो वो हमें दुख पहुंचाती हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और फिर से एक छोटी सी कहानी के सहारे मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। हेलो दोस्तों, नवीन स्टॉक में आपका स्वागत है और चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये बात उस समय की है जब लोग गांव से शहर नौकरियां ढूंढने आया करते थे या काम ढूंढने आया करते थे। तो उस समय एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम जॉन था, एक का नाम चार्ली। दोनों ही बड़े खास मित्र थे। इतना आपसी प्रेम था कि गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल थी। लेकिन हाँ, दोनों बहुत लड़ते थे, आपस में इतना लड़ते झगड़ते थे, लेकिन दोस्ती नहीं तोड़ते थे। एक साथ उनने पढ़ाई करी, एक साथ उनने ऊंची शिक्षा ली और उसके बाद उनकी उम्र नौकरी ढूंढने की या काम करने की आ गई। दोनों ने विचार किया कि क्यों ना यार गांव के बाहर जाया जाए और अपने लिए काम या नौकरी ढूंढी जाए। विचार करते करते थोड़ा समय बीत गया। फिर दोनों ने फाइनल डिसीजन लिया और कहा अब तो हम गांव के बाहर जाएंगे और काम ढूंढेंगे। दोनों ने अपना सामान इकट्ठा कर लिया। सफ़र में जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ती है वो सब उन्होंने अपने साथ बांध लिया और नौकरी ढूंढने के लिए चल पड़ी। अनेकों गांव गए, अनेकों शहर गए, नौकरी ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते वह एक जगह पहुंचे जहां पर लंबा रेगिस्तान था और रेगिस्तान के उस पार शहर था। क्या करते, खाना भी उतना ही बचा था, सामान भी उतना ही बचा था, पानी भी उतना ही बचा था, लेकिन नौकरी तो ढूंढनी थी। तो उन लोगों ने अपना सफ़र चालू कर दिया। कड़ी धूप में जब वो चलते रहे तो जॉन को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। जॉन ने चार्ली से कहा कि चार्ली, मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। चार्ली ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार करो, अभी सफ़र लंबा है, थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा सहन कर लो, पानी भी कम है, ऐसा ना हो कि पानी ख़त्म हो जाए, हमारा सफ़र अधूरा रह जाए और हम में से कोई एक बीमार पड़ जाए। लेकिन जॉन नहीं माना। उन दोनों में पानी के पीछे लड़ाई हो गई और चार्ली ने उसमें एक थप्पड़ मार दिया। जॉन को बड़ा ही बुरा लगा और वो खामोश हो गया। खामोश होकर वो रेत पर बैठ गया और उसने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझ में थप्पड़ मार दिया। ये चीज़ जॉन ने रेत पर लिख दी कि आज मेरे प्रिय मित्र ने मुझ में थप्पड़ मार दिया। और बड़ी खामोशी से फिर उन्होंने रास्ता तय किया। एक दूसरे से ना बोलते हुए उन्होंने रास्ता तय किया। वो शहर में पहुंच गए। शहर में जब पहुंचे तो शहर बड़ा खूबसूरत था। शहर में एक झरना भी था। जॉन ने फिर चार्ली से कहा कि चार्ली, शहर बहुत खूबसूरत है, चलो हम झरने में स्नान कर लेते हैं, शहर को घूम लेते हैं। लेकिन चार्ली ने कहा कि हम यहाँ पर काम ढूंढने आए हैं, पहली प्राथमिकता हमारी काम ढूंढने को होनी चाहिए। ढूंढते ढूंढते शहर में एक ठेकेदार के यहाँ उन्हें काम मिल गया। काम मिलते ही दोनों बहुत प्रसन्न हुए। चार्ली ने कहा कि चलो जॉन, तुम्हें जहाँ घूमना था, जहाँ नहाना था, चलते हैं। दोनों ही फिर झरने के पास पहुँचे और झरने में उन्होंने नहाना चालू किया। चार्ली का अचानक से नहाते नहाते पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। जॉन ने ये देखा और वो तुरंत उस पानी में कूद पड़ा और चार्ली को बचाने की कोशिश की और आखिरकार उसने चार्ली को डूबने से बचा लिया। इस वारदात के बाद चार्ली बहुत खुश हुआ। उसने जॉन को गले से लगा लिया और जॉन से कहा कि जॉन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं होते तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। चार्ली इतना खुश हुआ कि झरने के किनारे एक पत्थर रखा था जिस पर चार्ली ने लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई, और नीचे चार्ली ने अपना नाम लिख दिया। फिर वो अपना पूरा सामान लेने के लिए घर की ओर वापस लौट पड़े। तो रास्ते में जब वो वापस लौट रहे थे तो जॉन ने जो रेत पर लिखा था वो जॉन उस रेत पर ढूंढ रहा था। लेकिन चूंकि रेगिस्तान में हवाएं चलती हैं, रेत एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ऐसा ही हुआ, जॉन रेत पर वो लिखा अपना ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिला नहीं। चार्ली ने जब उससे पूछा कि जॉन क्या ढूंढ रहे हो, तो जॉन ने कहा कि वो जो मैंने लिखा था वही ढूंढ रहा हूँ। तो चार्ली ने कहा कि जॉन, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो वो तुम्हारी एक बुरी याद थी जो तुमने इस रेत पर लिख दी।
और समय के साथ हवा चली और वो तुम्हारी बुरी याद इस रेत के साथ उड़ गई। और तुमने जो मेरी जान बचाई वो एक अच्छी याद थी जो मैं उस पत्थर पर लिख कर आया हूँ, जो कभी नहीं मिटेगी। तो इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जो भी हमारे साथ बुरा वारदात होती है या जो भी हमारे साथ बुरा हुआ होता है, हमें उसे समय की हवा के साथ मिटा देना चाहिए और अच्छी यादों को पत्थर पर लिखी उस याद के साथ अपने अस्तित्व में संजोए रखना चाहिए। तो आज की अपनी बातों को मैं यहीं अंत करता हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक या कहानी के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।